हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का। 2 लेक्चर ऑलरेडी चैनल के अंदर अपलोडेड है। पिछले वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी देखे थे पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के क्या फीचर्स होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड ना होने से व्हाट आर द प्रोविजंस एप्लीकेबल, what is charge against profit, what is appropriation of profit। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलेंगे। अब जो आगे हम पढ़ाई करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि हम एकदम कंप्लीट ध्यान दे के अच्छे से सुने। जो भी मैं क्लास में लिखा रहा हूं अच्छे से उसको नोट डाउन करें, रिवाइज करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब क्लास 12th का प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली होता क्या है, मालिक जो पैसा लगाता है बिजनेस में, ओनर जो पैसा लगाया है, पार्टनर जो पैसा लगाया है बिजनेस में, उस पैसे के ऊपर बिजनेस इंटरेस्ट देता है ओनर को। तो ये जो इंटरेस्ट फर्म देता है अपने पार्टनर्स को, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना क्यों जरूरी है? पार्टनर को तो प्रॉफिट मिल ही रहा था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या जरूरत है? क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी। अब ऐसा हो सकता है ना, ए ज्यादा पैसा लगाया है और बी काफी कम पैसा लगाया है, तो ए के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगा अगर ए को कुछ एक्स्ट्रा पैसा ना मिले तो, क्योंकि वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, ज्यादा कैपिटल लगाया है। तो इसी वजह से पार्टनर को कंपेंसेट करने के लिए, क्योंकि वो पैसा ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करता है। क्लियर है ये? तो जैसे कि हम पिछले क्लासेस में ऑलरेडी देख चुके हैं ये बात कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है क्या होता है, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। याद है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है अगर प्रॉफिट होगा तो ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे। अगर प्रॉफिट नहीं है देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, क्योंकि एप्रोप्रिएशन तो तभी किया जाता है जब प्रॉफिट है। लेकिन चार्ज जो होता था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो होता था प्रॉफिट हो या ना हो हम अलाउ करते थे। क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एग्जांपल ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी अलाउ होगा ओनली इफ मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सबसे पहला, फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि हम किसका बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग कर रहे हैं, और पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट दे रहा है पार्टनर को, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट जो है क्या है, एक्सपेंस है। और क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और ये पैसा हम किसको देंगे, पार्टनर्स को देंगे, तो पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होगा, और अगर पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होगा तो हम पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। 2 पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। सर ये कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट क्या होता है, ये हम लोग आने वाले क्लासेस के अंदर देखेंगे। 2 मेथड ऑफ कैपिटल होता है, अभी हम पढ़े नहीं है, वहां तक पहुंचे नहीं है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब वहां पहुंचेंगे तब उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तुम ऐसा सोचो कि करंट अकाउंट यूं ही लिखा हुआ है,
तुम इसको रीड करो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट को छोड़ दो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो ये कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। याद होगा जो भी चीज चार्ज होता है वो रिकॉर्ड होता है पीएल अकाउंट में, और जो भी चीज एप्रोप्रिएशन होता है वो रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, राइट। तो ट्रांसफर करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंट्री होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है ये? जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन में ध्यान देते हैं और जर्नल्स भूल जाते हैं। कई बार एग्जाम में जर्नल एंट्रीज भी पूछा जाता है, तो हमको जर्नल्स भी आना चाहिए और उसका कैलकुलेशन भी आना चाहिए। तो ये स्लाइड को चेंज करेंगे। आई होप ये स्लाइड जो है क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ नहीं है। पहला बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है, दूसरा पार्टनरशिप डीड में लिखा है तभी अलाउ किया जाएगा, और उसके बाद उसका एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किए और फिर उसको ट्रांसफर किए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो होता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमको दो चीज का जरूरत पड़ेगा। एक हो गया ओपनिंग कैपिटल। सर ये ओपनिंग कैपिटल क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल होता है बेटा ईयर के स्टार्टिंग में जो कैपिटल है, साल के शुरुआत में जो कैपिटल है, दैट इज कॉल्ड एज ओपनिंग कैपिटल। दूसरा चीज जो जरूरत पड़ेगा वो हो गया एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल मतलब अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर कुछ पैसा लगाया है देन दैट इज कॉल्ड एज एडिशनल कैपिटल, और अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ पैसा विड्रॉ किया है देन दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। तो एक्चुअल में ड्रॉइंग्स दो टाइप के होते हैं, एक हो गया ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और दूसरा एक और होता है उसको बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा हम बिजनेस में लगाए थे इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, अगर उससे हम कुछ पैसा निकाल रहे हैं देन दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। और एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, जहां पे हम स्मॉल अमाउंट रेगुलर बेसिस पे विड्रॉ करते हैं, जो कि कहां से होता है, आउट ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। साल भर में जो प्रॉफिट होने वाला है उसमें से कुछ कुछ पैसा जब हम रेगुलरली निकालते रहते हैं देन दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो दो ड्राइंग्स है, एक ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और दूसरा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। हम जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें क्या काम में आने वाला है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हमारे काम में आएगा। जब हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वहां पे काम में आएगा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है? तो ध्यान रखना दो टाइप के ड्राइंग्स होते हैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। कंफ्यूज मत होना। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल जो है वो कब काम में आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त, और जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है वो कहां पे काम आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते वक्त। क्लियर है ये? तो अभी हम और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, वो हम पढ़ेंगे कहां, जब हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी हम बात करेंगे DAC, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मुझे ये तीन इंफॉर्मेशंस का जरूरत पड़ेगा। पहला ओपनिंग कैपिटल, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में कितना कैपिटल था, दूसरा एडिशनल कैपिटल, और तीसरा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। क्लियर है ये?
अब हम एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। सपोज ईयर के स्टार्टिंग में 1/4/2023 को ओपनिंग कैपिटल था लेट्स से 5 lakhs, ठीक है। ठीक से समझना, एग्जांपल समझा रहा हूं। तो 1/4/2023 मतलब ईयर के स्टार्टिंग में कैपिटल था 5 लाख रुपीज। 1/7/2023 को क्या हुआ, ओनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में। कितने का सर? बेटा 2,40,000 का, ठीक है। उसके बाद 1/10/2023 को ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल हुआ, कितने का? 1,20,000 का, ठीक है। हमको करना है इंटरेस्ट कैलकुलेट हमको करना है इंटरेस्ट कैलकुलेट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में कैपिटल 5 लाख था। एडिशनल कैपिटल 1/7/2023 को ओनर इंट्रोड्यूस किया 2,40,000 का। 1/10/2023 को विड्रॉ किया कैपिटल, कितना? 1,20,000 का। और कैलकुलेट करना हमको आईओसी 10% के हिसाब से। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो फटाफट से देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं। नंबर लाइन में क्या हुआ, 1/4 को कैपिटल कितना था? 5 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1/7 को एडिशनल कैपिटल हुआ 2,40,000 का। नेक्स्ट 1/10 को ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है 1,20,000। हमको इंटरेस्ट निकालना है साल भर का एज ऑन 31/3/2024। हमको इस दिन का आईओसी कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहला ओपनिंग कैपिटल के ऊपर 5 लाख का ओपनिंग कैपिटल है, उसके ऊपर देखो ध्यान से, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर पूरा कितना महीना का इंटरेस्ट? 12 मंथ्स का, 12 महीना का, ठीक है। तो 5 लाख का कितना परसेंट था? 10% था, यस 10%। तो 5 लाख इंटू 10/100 इंटू 12/12। तो ये 12/12 लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो मैं यूं ही बताया तुमको। तो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट आएगा 50,000। क्लियर है? नेक्स्ट ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब एडिशनल कैपिटल कितने का है? 2,40,000 का। 2,40,000 का 10% फॉर हाउ मेनी मंथ? ध्यान से देखो, 1/7 से 31/3, इट विल बी 9 मंथ्स, ठीक है। तो होगा 9/12। तो कितना आएगा देखो, 2,40,000 का 10%, 24,000 इंटू 9/12, तो यह आएगा 18,000। क्लियर है? तो एडिशनल कैपिटल के ऊपर 18,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल कितना है? 1,20,000 का 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? ध्यान से देखो और बताओ, फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 1/10 से 31/3, इट विल बी 6 मंथ्स। तो ये होगा 6/12। तो कितना आएगा देखो, 1,20,000 का 10/100, 12,000 इंटू 1/2, तो 6,000।
ये क्या होगा, ध्यान रखना, ये क्या होगा, माइनस होगा। तो टोटल जो आईओसी निकलेगा डेट विल बी 62,000। क्लियर है? तो ये हो गया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप क्लियर हुआ होगा। फटाफट से एक बार फिर से बता देता हूं। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर पूरा 50,000 का इंटरेस्ट, 5 लाख का 10%। एडिशनल कैपिटल के ऊपर 2,40,000 का 10% फॉर 9 मंथ्स। और फिर हो गया ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल का 1,20,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स। क्लियर है? ये एक और तरीका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। मैं चाहूंगा कि तुम वो मेथड भी सीखो, एग्जाम में कोई भी मेथड से करने से चलेगा। क्लियर है? तो मैं ये ऊपर नंबर लाइन जो बनाया था, एक बार इसको थोड़ा रब करता हूं सो दैट मैं फिर से एक और तरीके से तुमको बता सकूं। ठीक है? तो इसको मैं हटाता हूं एक बार। देखना, ध्यान से देखना। ठीक है? इसको मैं लिख लेता हूं मेथड नंबर 1। ठीक है? अब एक और तरीके से मैं करके देखता हूं जिसका नाम मैं दूंगा मेथड नंबर 2। ठीक है? फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। 1/4 को ओपनिंग कैपिटल था 5 लाख का, फिर 1/7 को एडिशनल कैपिटल था 2,40,000 का। ठीक है? फिर 1/10 को ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल था 120 का। क्लियर है? अब मैं एक और तरीके से तुमको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, क्या आंसर उसमें भी सेम आएगा क्या, देखते हैं। ठीक है? तो मैं सॉल्व कर रहा हूं एक और मेथड से, नाम उसका देता हूं मैं मेथड नंबर 2। जैसे भी करने चलेगा एग्जाम में। ठीक है? कोई भी मेथड करो, ये वाला करो या ये वाला करो, आंसर सेम ही होगा। ठीक है? सबसे पहला हम इंटरेस्ट निकालेंगे 1/4 से। ठीक है? देखो 1/4 में कैपिटल कितना था, ध्यान से सुनना। 1/4 को कैपिटल कितना था, 5 लाख रुपीज कैपिटल था। ठीक है? तो 5 लाख रुपीज कैपिटल कितना दिन रहा, अप्रैल, मई, जून। तो 3 महीना जो है कैपिटल कितना रहा, 5 लाख रुपीज। तो उस पे निकाल लेते हैं 1/4 से 30 जून तक इंटरेस्ट कितना होगा। फर्स्ट 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना होगा, तो फर्स्ट 3 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा 5 लाख पे 10% फॉर 3 मंथ्स। तो 5 लाख पे 10% होगा 50,000 और 3/12 करने से आएगा 12,500 का। क्लियर है? अब उसके बाद 1/7 को हम कैपिटल और लगाए, कितना कैपिटल लगाए, 2,40,000। तो अब कैपिटल कितना हो गया है हमारा 740। सर 740 कहां से हो गया, बेटा स्टार्टिंग में 5 लाख था, 2,40,000 और इन्वेस्ट किए, तो कैपिटल कितना हो गया 740 का। तो 740 कितना दिन रहा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 740 कितना दिन रहा, फॉर 3 मंथ्स। ठीक है? तो अब निकालेंगे हम लोग इंटरेस्ट फ्रॉम 1/7 टू 30/9। कितना कैपिटल है, 740 का कैपिटल है अभी। तो 740 का 10% फॉर 3 मंथ्स। सर ये तो पॉइंट में आ जाएगा, कोई बात नहीं, पॉइंट में आएगा तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है पॉइंट में आने से। ठीक है? तो फटाफट से सॉल्व करता हूं इसको भी। ये तो जस्ट तुम्हारे लिए कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, बाकी हम मेथड नंबर 1 से आराम से कर सकते हैं। ठीक है? 740 का 10% फॉर 3 मंथ्स। तो पॉइंट में तो नहीं आ रहा, अमाउंट आ रहा है 18,500 का। क्लियर है ये? नेक्स्ट, फिर कब से कब, अब फिर ड्राइंग हो गया, कितने का ड्राइंग हो गया, 120 का ड्राइंग हो गया। तो अब कैपिटल कितना बचा, 740 माइनस 120, अब कैपिटल है 620 का। 620 कितना दिन रहा, ध्यान से देखना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सॉरी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितना दिन रहा ये,
6 मंथ्स, 6 महीना जो है कैपिटल कितना रहा 6,20,000 का। तो निकालेंगे इंटरेस्ट 1/10 से 31/3 तक। ठीक है, कितना का कैपिटल है 620 इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो कितना आएगा देखो, ये 62,000 का हाफ 31,000 आएगा ये वाला। तो ये टोटल आईओसी निकालो, देखो टोटल कितना आएगा 12,500 प्लस 18,500 प्लस 31,000। द आंसर इज अगेन 62,000। क्लियर है ये? तो दोनों मेथड से हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मेथड 1 भी कर सकते हैं, कई क्वेश्चन में बुक में मेथड 2 भी किया हुआ है। तो मैं ये नहीं चाहता कि हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो कि मेथड 2 कहां से नया आ गया, इसलिए मैं दोनों मेथड बता दिया हूं तुमको। दोनों में आंसर एक ही जैसा सेम आता है। हालांकि तुमको बेटर रहेगा एग्जाम्स के लिए मेथड नंबर 1 करना, क्योंकि ये ज्यादा इजी लगेगा तुमको, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पे सीधा इंटरेस्ट, एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल के प्लस करेंगे, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा के माइनस करेंगे। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये हमारा टॉपिक यहां पे कंप्लीट होता है, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पे ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ये 3 चीज के ऊपर इंटरेस्ट निकालना होगा। ठीक है, एक बात जो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, उसके जगह तुमको दिया हुआ है सपोज क्लोजिंग कैपिटल, तो सबसे पहले हमको क्लोजिंग कैपिटल को यूज करके ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। हम जब तक ओपनिंग कैपिटल नहीं निकाल लेते तब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर बड़े ध्यान से देखना कि ओपनिंग कैपिटल गिवन है या फिर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो हम डायरेक्टली आईओसी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो क्लोजिंग कैपिटल से पहले निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। सर क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? बेटा उसका आने वाले क्लासेस में हम उसको कवर करने वाले हैं, हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। ये पूरा अलग से एक लेक्चर होने वाला है, हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो अभी के लिए तुम सोचो कि ओपनिंग कैपिटल गिवन होगा। आने वाले वीडियोस में 2 या 3 क्लास के बाद जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं तुमको सिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट आर द प्रोविजंस व्हिच आर एप्लीकेबल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इसमें 3 तो सिचुएशन आएगा, फटाफट से नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आएगा केस नंबर 1। केस नंबर 1 आएगा व्हेन देयर इज नो partnership deed. When there is no partnership deed or partnership deed is silent। ठीक है, या तो पार्टनरशिप डीड ही नहीं है या पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले से कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। तो ये सिचुएशन में क्या होगा? इसका आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। क्लियर है ये? तो ध्यान रखना, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। ठीक है,
नेक्स्ट आएगा सिचुएशन नंबर 2, केस 2। व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% होगा। क्लियर है? तो ये तो काफी आसान है। तो सर अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना चाहिए। बिल्कुल दे तो देना चाहिए, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट है कि नहीं है, क्योंकि ये बात भी याद रखना होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें 3 सिचुएशन अराइज होगा। मैं इसमें पहला सिचुएशन बनाता हूं। तो केस 2 के अंदर 3 पॉइंट आएंगे, हम उसके अंदर पहला चलते हैं, पॉइंट नंबर 1। तो 2 का ए पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इफ देयर इज अ नेट लॉस, इफ देयर इज अ नेट लॉस। अब सोच के बताओ, पार्टनरशिप डीड में तो लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन बिजनेस में लॉस हो गया, नेट लॉस हो गया, तो क्या अब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो लिखेंगे IOC इज नॉट अलाउड, IOC अलाउ नहीं किया जाएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, केस 2 का बी। ठीक है, 2 का बी लिखेंगे हम लोग फटाफट से। मैं कौन सा केस लिखा रहा हूं, केस 2 का बी। ठीक है, इफ अवेलेबल प्रॉफिट इज मोर देन IOC। नेक्स्ट केस है केस 2 का बी, इफ अवेलेबल प्रॉफिट इज मोर देन IOC। ठीक से समझना, इफ अवेलेबल प्रॉफिट इज मोर देन IOC का मतलब है, सपोज IOC हमको देना है, सपोज IOC हमको देना है 10,000। ठीक है, पार्टनर लोगों का IOC बनता है 10,000 और हमारे पास प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है सपोज 20,000। तो क्या हम IOC दे पाएंगे? बिल्कुल IOC दे सकते हैं, क्योंकि IOC सिर्फ 10,000 देना है और प्रॉफिट कितना हमारे पास 20,000 का प्रॉफिट है। वी कैन इजीली गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा IOC इज अलाउड एट द एग्रीड रेट। जितना लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना अलाउ किया जाएगा। क्लियर है ये? देखना नेक्स्ट, केस 2 का सी, इफ अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन IOC। ठीक से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इफ अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन IOC। इसका मतलब क्या देखना, अगर IOC हमको देना है लेट्स से 10,000 और हमारे पास प्रॉफिट हुआ तो है, अगर प्रॉफिट नहीं होता तो हम IOC नहीं देते, है ना। जो 2 का 1 था, प्रॉफिट नहीं होता तो IOC नहीं देते, राइट, 2 का 1। लेकिन 2 का 3 में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हुआ तो है बट प्रॉफिट लेट से हुआ है सिर्फ 8,000। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज ओनली 8,000 बट द IOC इज 10,000। तो क्या अब हम IOC दे सकते हैं? सर देना तो चाहिए, लेकिन 10,000 नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 8,000। तो हम अगर हमारे पास प्रॉफिट सिर्फ 8,000 है
तो हम 10,000 का आईओसी नहीं दे सकते। तो आईओसी कितना देंगे फिर हम लोग? आईओसी हम देंगे ओनली 8,000, सिर्फ 8,000 आईओसी देंगे, 10,000 आईओसी नहीं देंगे। फिर से ध्यान से समझ लेना, आईओसी कितना निकल रहा है? 10,000। सपोज ए का आईओसी और बी का आईओसी, दो पार्टनर है, ए का आ रहा है 6,000, बी का आ रहा है 4,000, टोटल आईओसी आ रहा है 10,000 का। ठीक है, हमारे पास प्रॉफिट है कितना? प्रॉफिट है सिर्फ 8,000। तो फिर कैसे करें? 8,000 का प्रॉफिट है लेकिन आईओसी बनता है 10,000 का, तो हम 10,000 तो नहीं दे सकते, ये बात तो भूल जाओ, 10,000 नहीं दे सकते क्योंकि लॉस करके आईओसी नहीं देंगे हम। ठीक है, तो आईओसी कितना होगा? ओनली 8,000। आईओसी सिर्फ 8,000 होगा। तो सर 8,000 अगर होगा तो ए को कितना और बी को कितना मिलेगा? फिर ये लोग तो झगड़ा कर लेंगे आपस में ना, ए बोलेगा पहले मैं ले लेता हूं, बी बोलेगा पहले मैं ले लेता हूं आईओसी। तो कैसे सॉल्व होगा? ये जो इनका रेशियो है 6:4, ये जो 6,000 और 4,000 इसका रेशियो बनाएंगे 6:4, दैट इज 3:2, और हम 8,000 को डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2। समझ में आ गया? तो जब प्रॉफिट कम होगा तो जितना प्रॉफिट होगा उसी को डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ठीक है, लिखना IOC is allowed only to the extent of available profit. IOC is allowed only to the extent of available profit. Available profit से ज्यादा IOC नहीं दे सकते। ठीक है, in the ratio of appropriations। किसके रेशियो में? एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। एप्रोप्रिएशन का रेशियो मतलब 6,000 और 4,000 6:4 इस रेशियो में डिवाइड होगा। क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट केस, केस नंबर 3। केस नंबर 3 लिखना, इफ partnership deed provides that IOC is a charge against profit। सर ये क्या बात कर रहे हो सर? पिछले क्लास में आप पढ़ाए आईओसी एप्रोप्रिएशन होता है। बिल्कुल, आईओसी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही होता है, लेकिन अगर पार्टनर चाहे तो अपने पार्टनरशिप डीड में ये लिख सकते हैं कि आईओसी क्या होगा? आईओसी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। तो आईओसी अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या है? चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, हमको आईओसी देना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो आईओसी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर हुआ तो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में बताएगा कि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से आईओसी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। हमको सिर्फ अगर पता चल गया कि आईओसी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसका मतलब प्रॉफिट हो या ना हो, भले लॉस क्यों ना हो जाए, हमको आईओसी देना पड़ेगा। क्लियर है? लिखना IOC is allowed even if the firm incurs losses। भले ही लॉस क्यों ना हो जाए, पार्टनरशिप फर्म को आईओसी देना पड़ेगा। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट 3 केसेस related to interest on
कैपिटल। ठीक है, एक और छोटा सा बात मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूं। यहाँ पे जो केस नंबर 3 है इसमें बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो याद रखना, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां रिकॉर्ड होता है, नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां रिकॉर्ड होता है, ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमेशा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा तो वो पीएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड नहीं होगा, वो कहां रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो क्वाइट क्लियर रहेगा कि अगर एप्रोप्रिएशन है तो पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा, अगर चार्ज है तो पीएल में आएगा। ठीक है, तो जब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन था तब तक वो पीएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड होता था। लेकिन अगर केस 3 का क्वेश्चन है, अगर ये वाले केस का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। क्लियर है ये? दिस इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हम सिर्फ इसमें एक टॉपिक नहीं पढ़े हैं, वो है हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम कंप्लीट कर लेंगे अपना टॉपिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक में बाकी सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक और टॉपिक जिसका नाम होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।